हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है जी, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। ये सेशन इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि 2024 में जो भी एग्जाम के अभी जो है आचार संहिता वगैरह हट गई है, ठीक है। तो जो सारे एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होने स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी एग्जाम को देखते हुए, जैसे आपका हॉस्टल वार्डन हो गया, प्रयोगशाला हो गया, सीजी पुलिस हो गया, टीचर भर्ती हो गया, पीएससी प्री के साथ आपका जो है मेन सभी एग्जाम को देखते हुए जो है क्वेश्चन और कंटेंट को तैयार किया है। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है वाद्य यंत्र है, ठीक है। आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ बहुत सारे जो है वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है। तंबूरा, तिनतरिया, चिकारा, यडी, ये सभी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो है प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक है। तंबूरा, तिनतरिया, चिकारा, ये सभी जो है प्रमुख जो है वाद्य यंत्र है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टिमटिमी है, टिमटिमी है, कला है, वाद्य है, चित्रकारी है, लोक कला है। तो टिमटिमी एक तरह का वाद्य यंत्र है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिमटिमी की अगर मैं बात करूँ, ये जो है लकड़ी से खोखला भाग से इसको जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो लकड़ी से खोखला भाग से जो है ऊपर चमड़े से जो गोल रहते हैं, देखे होंगे शादी वगैरह में बजाया जाता है, ठीक है। तो खोखला भाग ऊपर के चमड़े परत बांध के इसको जो बनाया जाता है। ये वाद्य यंत्र खास करके होली हो गया, विवाह हो गया के अवसर पे इसको जो है आप बजाते वगैरह देखे होंगे, ठीक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि डंडा मूलतः किस भाषा का जो गीत है, ठीक है। तो डंडा मूलतः किस भाषा का गीत है? छत्तीसगढ़ी गीत है, उड़िया गीत है, मराठी गीत है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डंडा जो है हमारे छत्तीसगढ़ी गीत है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा का गीत है कहने का मतलब है, ठीक है। तो बहुत सारे जो हमारे गीत वगैरह कई बार बताया भी हूँ, तो इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा टाइप के क्वेश्चन मैं इस बार भी लिया हूँ, ठीक है। तो सूची एक साइड आपका जो है कलाकार दिया है यहाँ पे, और दूसरा आपका जो उससे संबंधित कार्य को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अशोक मिश्रा, अंधेर नगरी, भैयालाल हेड़ाऊ, सहाद्री, आपका डॉक्टर शंकर शेष, बेटों का बाप, निरंजन महावर, भारत का लोक रंगमंच, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया देख सकते हैं, ए बी सी डी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। 1 बी सी डी, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। तो सुमेलित करेंगे तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है। एक तरफ आपको गीत दिया गया है और एक तरफ जाति, मतलब कौन सा गीत कौन से जाति के द्वारा गाया जाता है, ऐसा करके सुमेलित करना है। बांस गीत, ये आपका राउत जनजाति द्वारा, रैला गीत, मुरिया, सुआ गीत, गोंड जनजाति, देवार गीत, देवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो बांस गीत जो है राउत जाति में कई बार एग्जाम पीएससी में आया हुआ है, ठीक है। तो राउत बांस गीत जो है राउत जनजाति में इसको गाई जाती है, रैला मौर्य जनजाति में, सुआ गोंड जनजाति में, देवार ये जो है देवार जनजाति में, ठीक है। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अलग अलग क्वेश्चन जैसे बांस गीत कौन से जनजाति में गाया जाता है ऐसा भी करके आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये सभी को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित महिला कौन है? रितु वर्मा जी, रेखा यादव जी, तीजन बाई जी, या प्रभा यादव जी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका तीजन बाई, ठीक है। तो तीजन बाई आप सभी जानते होंगे, पंडवानी गायिका है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त करने वाले कलाकार हैं तीजन बाई जी। साथ ही साथ आप झाड़ू राम देवांगन को जानते हैं, ऋतु वर्मा को भी जानते हैं। जो है ये आपके कपालिक शैली क्या होता है, जिसमें आपका जो है गाने का काम और नृत्य दोनों होते हैं, इसको कपालिक शैली बोलते हैं, ठीक है। तो जो है तो पद्मश्री से सम्मानित तीजन बाई, ठीक है। तीजन बाई जी पंडवानी गायिका हैं, इनको देश विदेश सभी जगह जो है इनको जो है ख्याति प्राप्त है, ठीक है जी। और इनको जो है साथ ही साथ पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, और आपका पद्म विभूषण हो गए, तीनों अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो वेदमती शैली में जो है वेदमती बोलता हूँ, कपालिक शैली के जो है प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय गीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रसिद्ध हैं तीजन बाई, आप सभी को इसको जानते होंगे। अगला क्वेश्चन चलिए,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है जी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित राजनांदगांव जिले के एकमात्र विधानसभा है मोहला मानपुर, खैरागढ़, डोंगरगांव या खुज्जी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यहाँ पे आरक्षित राजनांदगांव जिले के एकमात्र विधानसभा कौन सा हो जाएगा, तो ये मोहला मानपुर हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जो जनजाति है जो साल वृक्ष को, ठीक है, साल वृक्ष को जो है पूजनीय मानती है। बैगा जनजाति, कोरवा जनजाति, खैरवार जनजाति या कमार जनजाति। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति जो है, इस जनजाति में जो साल वृक्ष बहुत पूजनीय मानती है। ऐसा क्यों होता है, तो इनके जो प्रमुख देवता है बूढ़ादेव, ठीक है जी, बूढ़ादेव इनके प्रमुख देवता है। अलग अलग जनजाति में अलग अलग देवी देवता होते हैं, उनके अलग महत्व होता है जनजाति में, ठीक है। तो ये जो बूढ़ादेव होते हैं ये साल वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए इस जनजाति में जो है साल वृक्ष ये पूजनीय मानती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर इन जिलों में निवास करती है बैगा जनजाति। घोड़े या पुजारी के रूप में जो है कार्य करते हैं, ठीक है जी। और जो है कर्मा, विल्मा और सैला, ये इसको याद रखना है। कर्मा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपका विल्मा और आपका दूसरा तीसरा सैला। कर्मा, विल्मा और सैला ये जो इस जनजाति के प्रमुख नृत्य है, ठीक है। याद रखिए बैगा जनजाति प्रमुख नृत्य अगर पूछे ये तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। और सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति भी है बैगर। इन लोग जो है झेला गोदना को दबाती है, ठीक है जी। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है द बैगास करके, वेरिया रेलविन द्वारा। द ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर के नाम के द्वारा इनके ऊपर जो है पुस्तक जो है लिखी हुई, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इनके जो प्रमुख पेय पदार्थ है इसको जो है ताड़ी बोला जाता है, ठीक है। और जो महिलाओं के जो वस्त्र यूज करते हैं इसको जो है कपची बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली तथा सैनिक सेवा को अपना परंपरागत व्यवसाय समझने वाली जनजाति छत्तीसगढ़ में कौन सी है। कोरवा जनजाति, खैरवार जनजाति, बैगा जनजाति या कंवर जनजाति। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा कंवर जनजाति। कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ में सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर और रायगढ़ इन क्षेत्रों में जो है निवास करती है। इनके प्रमुख देवता को जो है क्या बोलते हैं, सगराखंड, ठीक है, सगराखंड बोला जाता है। इन लोग जो कौन सा काम करते हैं, तो इन लोग जो है सैन्य काम करते हैं, ठीक है, सैन्य कार्य करते हैं। जनजाति समुदाय अपने माओ को जो है कौरवों को जो वंशज इन लोग मानते हैं। इनके टोटम समूह को गोटी कहते हैं, ठीक है। इसलिए जो है कौरव जो अपना पूर्वज मानने वाली जाति कौन सी है, ये आपका कंवर जनजाति है। और सैनिक सेवा को अपना जो है परंपरागत रूप से व्यवहार से समझने वाली ये जनजाति छत्तीसगढ़ की, ठीक है जी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में कौन जो है सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखते हैं। बैगा जनजाति, भुंजिया जनजाति, कमार जनजाति या भतरा जनजाति। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट भतरा जनजाति। भतरा जनजाति जो है इसका मतलब आपका सेवक होता है, ठीक है। भतरा मतलब ये आपका सेवक होते हैं। इन लोग जो है भतरी बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। इन लोग भतरी बोली का प्रयोग करते हैं। भतरा जनजाति द्वारा जो है शिकार देवी की पूजा करते हैं, जिसे माती देव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लगभग 14वीं शताब्दी में कहा जाता है इनके जो काकती वंश के संस्थापक है राजा नमदेव के साथ वारंगल में बस्तर आए हुए थे। और इसी जनजाति के नाम पे जो है भतरा नाट्य बहुत ही प्रसिद्ध है। आपका प्री में आया हुआ है 2018-19 के पेपर में, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की किस आदिवासी प्रजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है, ठीक है। तो अलग अलग जाति में जो है अलग अलग मतलब महत्व होता है, ठीक है। नया नया आपको सुनने को मिलेगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ की कौन सी जो आदिवासी जो प्रजाति है जिसमें आपका उड़द दाल का विशेष महत्व होता है। धनवार जनजाति, कमार जनजाति, अगरिया जनजाति और नगेसिया जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति में जो है इस जो है प्रजाति में जो है उड़द दाल का विशेष महत्व होता है। कैसे महत्व होता है देखेंगे आप जो है इनके घर जाएंगे, जैसे खुद के जो रिलेटिव वगैरह होते हैं 3 लोग जाते हैं तो स्पेशल जो है मेहमान नवाजी के लिए जो है उड़द दाल का जो है इनको जो है
खाना वगैरह बना के जो है विशेष जो अतिथि के जो है वेलकम करते हैं, ठीक है। तो उड़द दाल बना के खाना खिलाते हैं, तो इसीलिए ये जो विशेष महत्व होता है। इन लोग जो मैका श्रेणी के अंतर्गत जो है निवास करते हैं, ठीक है। और ये जनजाति में जो है लोहे गलाने का व्यवसाय करती है, ठीक है। लोहे गलाने का जो है इस जनजाति में व्यवसाय करती है और उड़द दाल का विशेष महत्व होता है, ठीक है। ये आपके जो है लगभग 2-3 पेपर में, आपका व्यापम में, एसीएफ के पेपर में, पीएससी प्री में लगभग 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये अगरिया जनजाति से, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नगेशिया जनजाति दिया है। नगेशिया जनजाति जो है कहाँ पे निवास करती है, तो आपका रायगढ़ सरगुजा जिले में निवास करती है, ठीक है जी। और इन लोग जो है सदरी बोली का प्रयोग करते हैं। ये स्वयं को जो है किसान भी इन लोग कहते हैं। यहाँ पे कमार जनजाति भी दिया है। कमार जनजाति ये जो छत्तीसगढ़ में जो है गरियाबंद जिले के अंतर्गत जो है इन लोग निवास करते हैं और ये लोग जो है बाँस से संबंधित इन लोग जो है वर्क करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति यही जनजाति है, ठीक है। कमार जनजाति सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। रायपुर संभाग क्षेत्र के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति है। घर में मृत्यु होने पर घर का जो है इन लोग त्याग कर देते हैं और अन्य जगह में जो इन लोग घर बनाकर रहते हैं, ठीक है जी। और इसी जनजाति में घोड़ा छूना वगैरह यहाँ पे निषेध मानी जाती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे जो है बता रहा हूँ, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुंजिया जनजाति, ठीक है जी। छठा क्वेश्चन है कि भुंजिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले तक जो है सीमित है? बस्तर, रायगढ़, कोरिया या गरियाबंद? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से कौन से जिले में जो है सीमित है? ये आपका गरियाबंद जिले के अंतर्गत जो है निवास करते हैं भुंजिया जनजाति। और राज्य सरकार के द्वारा भुंजिया जनजाति के विकास के लिए भुंजिया विकास जो है अधिकार रायपुर में संचालित किया जा रहा है। भुंजिया जनजाति के लोग जो है रोग का इलाज तपते लोहे, ठीक है, तपते लोहे से जो है इन लोग इलाज करते हैं। ये जनजाति में लोहे दाग का इलाज करते हैं, ठीक है जी। और ये जनजाति, ठीक है, ये जनजाति राज्य सरकार के द्वारा विशेष जो है पिछड़ी जनजाति है। भुंजिया जनजाति का जो है लाल बंगला का से रसोई घर से कहने का मतलब है जो है हम जैसे जहाँ पे खाना बनाते हैं उसको जो हम किचन बोल देते हैं, रसोई घर बोल देते हैं। लेकिन जहाँ पे लोग जो है किचन को जो है रसोई घर को लाल बंगला बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पीएससी में आया हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ लाल बंगला, ये इसको याद रखिएगा, डबल स्टार लगा रहा हूँ मैं। सभी वैसे जितना भी कंटेंट तैयार करता हूँ सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते वैसे। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है छत्तीसगढ़ की किस जनजाति की अनेक उपजातियों का नाम प्राणियों व पौधे के ऊपर रखा गया है? तो कौन सी जनजाति है? नगेशिया जनजाति, बिंझवार जनजाति, खैरवार जनजाति या कमार जनजाति? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, खैरवार जनजाति। ये जनजाति जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है खैरवार जनजाति जो है अनेक इनकी बहुत सारी उपजातियाँ हैं और ये जो नाम जो है प्राणी और पौधे के ऊपर रखते हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है खैरवार जनजाति, ठीक है। तो खास करके सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर यहाँ पे लोग जो है निवास करते हैं। खैर वृक्ष, ठीक है, खैर वृक्ष के ये लोग जो है काम इन लोग करते हैं कि जो है खैर वृक्ष से कत्था निकालने के लोग जो है काम करते हैं, ठीक है। कौन सी जनजाति? ये आपका खैरवार जनजाति, ठीक है। नाम को आपको याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा नगेशिया जनजाति की बात करते हैं। नगेशिया जनजाति रायगढ़ सरगुजा जिले में निवास करते हैं। लोग जो है सदरी बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये स्वयं को जो है किसान समझते हैं, ठीक है। बिंझवार जनजाति, एक मिनट ना, आपका बिंझवार जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं जी? इनसे भी आप याद होगा आपको जो है बलौदा बाजार सोनाखान क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। आपको याद होगा सोनाखान बलौदा बाजार के वीर पुत्र शहीद वीर नारायण सिंह इसी जनजाति के संबंधित है, ठीक है जी। ये आपका विंध्यवासिनी देवी की जो है इस जनजाति के लोग पूजा करते हैं, ठीक है। इनमें तीर विवाह बहुत ही फेमस है और सामान्य विवाह भी होता है, ठीक है। ये तीर विवाह जैसे शादी वगैरह नहीं होता रहता है तो तीर विवाह से इन लोग को शादी करा देते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के इन लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। जिसको आपको याद रखना है। 12 भाई बैठकर इनके जो है प्रमुख देवता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको सभी को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां। नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में प्रमुखता जो है निवास करते हैं? जसपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, राजनांदगांव? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के जो है प्रमुखता जसपुर, सरगुजा जिले में निवास करती हैं, ठीक है जी। और इन लोग जो बताया मैंने जो है सदरी बोली का जो है इन लोग प्रयोग करते हैं। स्वयं को जो है किसान भी कहते हैं, ठीक है। तो किसान काम करते हैं तो किसान तो बोलेंगे ही। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन से जनजाति का जो नृत्य भयोत्पादक होता है, डबल स्टार लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ कौन सी जनजाति जो है उनके जो नृत्य भयोत्पादक होता है, कमार जनजाति, बैगा जनजाति, कोरवा जनजाति या खैरवार जनजाति। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरवा जनजाति, ठीक है। तो कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ में आपके कोरबा, अंबिकापुर इन जिलों में जो है निवास करती है, ठीक है। इसमें जो है दो प्रजाति होती है, एक तो पहाड़ी कोरवा, एक तो दिहाड़ी कोरवा, ठीक है। ये जो खुड़िया रानी के जो है इनके प्रमुख देवी देवता होते हैं, इन लोग जो है खुड़िया रानी सिंगेर देव के जो है पूजा करते हैं, ठीक है। इनमें नृत्य बहुत फेमस है। एक तो आपको जो है जो नृत्य करते हैं इसको जो है दमनच, ठीक है, दमनच नृत्य हो गया। और ये आपका ये दो दमनच नृत्य विवाह के समय करते हैं, ये जो भयोत्पादक होती है, यही जो नृत्य है दमनच नृत्य, ऑप्शन में आपको जो है भयोत्पादक दिया है, तो ऑप्शन जरूरी नहीं कि यहाँ पे भयोत्पादक देगा, आपको जो है दमनच नृत्य ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। तो कौन से समय के करते हैं नृत्य को, विवाह के समय करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही भयोत्पादक नृत्य होते हैं, ठीक है। इनके जो है पंचायत को मायारी बोलते हैं, ये कोरवा जनजाति के, ठीक है। इनके पेय पदार्थ है उसको जो है माड़िया बोलते हैं, ठीक है। माड़िया जो चावल से बनाया जाता है। ढुकू विवाह, ठीक है, ढुकू विवाह जो है प्रचलित है। मृतक संस्कार में नवाधाती कहते हैं, ठीक है। और इन लोग जो है कि जैसे दशकर्म में जैसे हम खाना खिलाते हैं उस तरह में जो कुमारी भात की परंपरा है इस जनजाति में, ठीक है। और शरीर पे आग से जो है दाग का निशान बनाते हैं जिसको दरहा बोलते हैं, ठीक है। तो लगभग 10 साल से 16 साल के एज में जो है इन लोग जो है निशान बनाते हैं शरीर में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है मुरिया है कि जो मुरिया जनजाति के प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है, मुरिया नाट, माओ पाठ, दही कांदो या राई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन माओ काट, ठीक है। तो पहले तो बात करते हैं मुरिया जनजाति, ठीक है। मुरिया जिसको मुड़िया भी बोलते हैं, ठीक है, मुड़िया या आपका मुरिया भी बोलते हैं, इसको मुड़िया जनजाति, मतलब ऑप्शन में मुरिया रहे चाहे मुड़िया एक ही है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं, कि आपके बस्तर कोंडा गांव में निवास करते हैं, ठीक है। इनके युवा गुरु को घोटुल बोलते हैं, जो विशेष सामाजिक महत्व होता है। अब ये जो है इन लोग जो है मुड़िया जो जनजाति के लोग जो स्थायी कृषि करते हैं, ठीक है। ये जो इनमें नृत्य कौन कौन से नृत्य है, बहुत इन लोगों जो बहुत सारे नृत्य है ये, ठीक है। तो पहला तो आपको जो है मांदरी नृत्य हो गए, मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य, आपका ये बालतोड़ नृत्य, सभी जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। ये बालतोड़ नृत्य, ये आपका हुल्की पाटा नृत्य हो गया, और घोटुल पाटा और माओ पाटा हो गया, ठीक है। ये सभी जो नृत्य है आपका इसी जनजाति में मुड़िया जनजाति में किया जाता है। जहाँ पे पाटा शब्द आता है, एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये जहाँ पे जो है पाटा शब्द आएगा तो समझ जाइएगा, यहाँ पे देख पाट लिखा है, आपका माओ पाटा है, ठीक है। तो जैसे पाटा रहेगा तो समझ जाइएगा जो है मुरिया जनजाति से संबंधित ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। पाटा शब्द आया तो आँख बंद के मुरिया जनजाति को आंसर लगाइएगा, ठीक है। इनके ऊपर जो है द मुड़िया एंड देवर घोटुल करके जो वेरियर एल्विन इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए कैसा लगा सेशन आज से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एक चीज़ यहाँ पे और शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि जो है बहुत सारे जो स्टूडेंट यहाँ से चैनल से जो स्टडी करते हैं, लेकिन अभी तक के जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं 64 लगभग 64% जो यहाँ पे जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बाकी 30% जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे तो चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मतलब मुश्किल से लगभग 1 से 2 सेकंड यहाँ पे जो सब्सक्राइब करते टाइम लगता है, तो ठीक है जी। तो आपसे जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।